मशरक को कोई नहीं जानता। जिन्होंने इस भारत देश की बच्चियों को रहने के लिए अपना जमीन दे दिया मुस्लिम समाज से होकर, आज लोग कुछ लोग कहते हैं जो सत्ता में बैठे हैं कि मुसलमान गद्दार होते हैं, मुसलमान इस देश के दुश्मन हैं। उनको मैं कहती हूँ, क्या बाबा साहब की मूर्तियां कोई मुसलमान तोड़ता है? क्या रक्षा का विरोध कुछ मुसलमान करता है? नहीं करता। मुसलमान ने सदियों से हम लोगों का साथ दिया है और आगे भी देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर उन मुसलमानों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया होता तो बाबा साहब आज संविधान नहीं लिख पाए होते, संसद में कानून मंत्री पद पे नहीं बैठ पाए होते, ना हमारे लिए संविधान लिख पाए होते। इसलिए कहना है, रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, बाकी बाकी याद आती नहीं। छोटी बच्ची की तरफ से ढेर सारे रुपए का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आगे कहना है, दिल से सवालात अपने, दिल से सवालात कभी तुम पूछो ना, कभी तुम पूछो ना। ढेर सारे रुपए का धन्यवाद। लेकिन आगे क्या कहना है, मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो। सबको ही लड़ने के काबिल करो। क्या करो? हर उस कौम को, हर उस जाति समुदाय को जागरूक कर दो इस संविधान के प्रति, जिसको सदियों से इस देश में लूटा गया है, इस देश में हक अधिकारों से वंचित किया गया है। क्योंकि अब वक्त है हमें अपना साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य छीनने का। इसलिए कहना है, मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो। स्थिर है, स्थिर है यारों मिस्र, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो। माता जी की तरफ से, बहन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय ग्राम प्रधान जी सरैया से आदरणीय मुकेश बॉस जी आपकी तरफ से 100 रुपए का सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और अपने समाज को जागरूक करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? शर्त है मेरी प्रीति बहन की, यहाँ मंच में मंचासीन हमारे तमाम अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण, आप सभी से प्रीति बौद्ध की एक शर्त है। आप सभी मंचासीन हमारे दर्शक लोग, आप सभी से प्रीति बौद्ध की एक शर्त है कि शर्त मेरी है, कभी तुम शर्त मेरी है सभी से, कि जाती किसी से पूछो ना, जाती किसी से पूछो ना, जाती किसी से पूछो ना।
हेलो चल कहना है अपने समाज के लिए, इस देश में जो सत्ता पे काबिल है नारा लगाते हैं। आदरणीय कमलेश कोरी सर जी सुकुनमरी से हैं। आदरणीय अनूप चंदा पूर्व विधायक, आपकी तरफ से 500 रुपये का धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने पहले ही सुकुनमरी में हम लोग प्रोग्राम किए थे आदरणीय कमलेश कोरी सर जी के माध्यम से। आज ही मुंबई से आए हम लोग का प्रोग्राम देखने के लिए। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपकी तरफ से 200 रुपये का सपोर्ट, बहुत बहुत आभार। मैंने पहले ही कहा था कि पूरे भारत में बस सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को छोड़ के कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिसको दिखा के लोग वोट मांग सके। कहा था सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की इकलौती ऐसी तस्वीर है जिसको दिखा के SC ST OBC के बस्तियों में वोट मांगा जाता है, पूरे भारत में वोट मांगा जाता है। आज मोदी जी भी बोलते हैं जय भीम, योगी जी भी बोलते हैं जय भीम। अब कितना माने वालोगी तो हम नहीं जय दिए रह जाना तो जी। नानो गोस्वामी, आदरणीय नानो गोस्वामी सर सुकुमारी प्रोग्राम कर चुके हैं हम लोग एक बार वहाँ। आपकी तरफ से 500 रुपये का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी बच्ची की तरफ से 150 रुपये का धन्यवाद। इसलिए कहना है भीम की कहानी कभी सर का आदेश आया कि कहीं नहीं। अगली लाइन क्या कहना है, इस देश में जो सत्ता पे बैठे हैं, जो जय भीम का नारा देते हैं, लेकिन वाकई में बाबा साहब को मानने वाले नहीं है। आरक्षण के विरोधी, संविधान के विरोधी, जो इस देश में बाबा साहब को न माने वो संविधान विरोधी। इसलिए उनके लिए कहना है कि राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, दोनों आजादी के इतने सालों बाद कांग्रेस ने इतनी शासन किए, इतने दिनों तक, इतने सालों तक, उसके बाद भाजपा आई, लेकिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से किसी ने लागू नहीं किया। इसलिए मैं कहती हूँ, और ये लोग बाहर में जाके बाबा साहब का नाम लेते हैं, तथागत बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन शर्म हमारे देश में आती है। इसलिए मैंने कहा कि भीम की कहानी कभी भीम की कहानी कभी जिन्होंने अपने बच्चे तक की कुर्बानी दे दी, कफन तक नसीब नहीं हुआ अपने बच्चों को देने की। मैं तो नहीं मानती कि बाबा साहब से बड़ा कोई दानी है। इसलिए चंद लाइनें कहूंगी उस महामानव के लिए कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, और जो भीम को ना माने वो इंसान नहीं है। आज इस देश में कुछ लोग जो भेदभाव को एक दूसरे में फैला के इस देश में लड़ाई करवा रहे हैं, बाबा साहब को एक जाति विशेष के नेता घोषित कर दिए हैं। उनके लिए कहना है कि बाबा साहब किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे। बाबा साहब पूरे भारत देश के हर उस जाति विशेष, हर एक वर्ग के लोगों के नेता थे जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, हर एक सबके नेता थे। इसलिए कहना है कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, और जो भीम को ना माने वो इंसान नहीं है। जी सरकार जी तिरंगा लहर लहर लहराए,